सिख धर्म में अनेक शूरवीर योद्धे हुए हैं जिन्होंने धर्म की खातिर अपने आप को कुर्बान कर दिया, पर जिस योद्धे के बारे में आज हम आपको बताएंगे वे सभी से बिल्कुल अलग थे। उनको एक कुशल सैनिक खुद श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने बनाया था। जहां हम लोग बचपन से सीखी हुई किसी एक भाषा पर बड़े होकर भी महारत हासिल नहीं कर पाते, उधर इस योद्धे ने गुरमुखी, संस्कृत, फारसी और अरबी जैसी भाषाओं में बचपन से ही महारत हासिल कर ली थी। उनका शरीर इतना विशाल और तगड़ा था कि दुश्मन उनके सामने टिक ही नहीं पाते थे। 75 साल की उम्र में उन्होंने 15 किलो की तलवार से जवानों की तरह युद्ध लड़ा। क्या इतनी भारी तलवार उठाना सामान्य था? युद्ध में सिर कटने के बाद भी लड़ते रहना क्या सामान्य था? हम यह सोचने से भी डर जाते हैं, पर अलौकिक शक्तियों के मालिक बाबा दीप सिंह जी ने सब कुछ कर दिखाया। बाबा दीप सिंह जी का जन्म पिता भक्तू और माता जीवनी जी के घर 26 जनवरी 1682 को अमृतसर के गांव पहुविंड में हुआ। आपके माता पिता के विवाह के 15 साल बाद आपका जन्म हुआ। आपके जन्म के साथ एक विचित्र कथा जुड़ी है। इतिहास में दर्ज है कि भाई भक्तू जी बहुत रईस जाट थे। उनकी अपनी बहुत सारी जमीन जायदाद थी। खेती बाड़ी के काम के साथ साथ वे नौकरों की सहायता से अपने बेलन में गुड़ बनाया करते थे। एक दिन उन्हें नौकरों का इंतजार करते करते बहुत समय बीत गया तो वे गहरी सोच में डूब गए कि यदि उनका पुत्र होता तो वे नौकरों पर निर्भर ना रहते। तभी एक सफेद दाढ़ी वाले गुरसी खाकर भाई भक्तू जी से बोले, आप सतगुरु के सिख प्रतीत हो रहे हैं, मगर आपके चेहरे पर तो बहुत उदासी छाई हुई है। भाई भक्तू जी हैरान होकर उन्हें देखने लगे। तुरंत खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, ये हमारा सौभाग्य है कि सुबह सुबह हमें संतों के दर्शन हुए। तभी माता जूनी जी वहां रोटी, दही और लस्सी लेकर पहुंच गई। उन दोनों ने संत पुरुष को बड़े प्यार से भोजन कराया। उनकी सेवा भक्ति देखकर संत बहुत खुश हुए। उन्होंने भाई भक्तू से पूछा, क्या बात है, अभी तक गुड़ बनाना शुरू क्यों नहीं किया? भाई भक्तू बोले, नौकर को आने में आज देर हो गई है, सो उसी की राह देख रहा हूँ। तब संत जी कुएं की तरफ देखकर बोले, बच्चे कहाँ हैं? कुएं पर कोई रौनक दिखाई नहीं दे रही। इतना सुनते ही माता जूनी जी की आंखों में आंसू भर आए। वे बड़ी उदास होकर कहने लगी, संत जी, हमारे विवाह को 15 वर्ष बीत चुके हैं, पर अभी तक प्रभु ने पुत्र की दात नहीं बख्शी। इतना सुनकर संत जी मुस्कुराकर बोले, इसमें उदास होने की क्या बात है? गुरसिख तो हमेशा ईश्वर की रजा में रहते हैं। प्रभु के घर में कोई कमी नहीं। भविष्य में आपके घर भी एक ऐसा पुत्र पैदा होगा जो बड़ा होकर शूरवीर योद्धा और विद्वान बनेगा। वे आपकी कुल का नाम रहती दुनिया तक कायम रखेगा। माता जूनी जी और भाई भक्तू जी पुत्र का वरदान पाकर बड़े खुश हुए। उसी समय उनका नौकर भी आ पहुंचा। वे अपने नौकर से अभी बात ही कर रहे थे तो तभी उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि संत जी लुप्त हो गई। उन्हें समझने में देर न लगी कि प्रभु ने खुद संत रूप में उन्हें दर्शन देकर पुत्र का वरदान दिया है। अगले साल उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था दीप। बचपन से ही बाबा दीप सिंह जी धार्मिक विचारों वाले थे। वे रोज अपने पिता के साथ गुरुद्वारे जाते, कथा कीर्तन सुनकर बहुत खुश होते। उस गुरुद्वारे के ग्रंथी आपको रोज गुरमुखी सिखाते, सिख इतिहास भी बताते कि कैसे मुगल सरकार ने गुरु अर्जन देव जी और गुरु तेग बहादुर जी को क्रूर यातनाएं देकर शहीद किया था। उन्हें यह भी बताया कि अब 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने जालिमों का नाश करने के लिए खालसा पंथ की स्थापना की है और गुरु का अमृत जल पीकर अकेला एक एक सिख 1.25 लाख वैरियों पर भारी पड़ रहा है। ऐसी वीरता भरी बातें सुनकर बालक दीप ने निश्चय किया कि वे बड़े होकर अमृत पीकर गुरु गोबिंद सिंह जी की सेना में शामिल होंगे और सारे दुश्मनों को खत्म कर देंगे। हर साल विसाखी वाले दिन पहुविंड से और उसके आसपास के गांवों से बहुत सारी संगतें इकट्ठी होकर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के दर्शन करने और अमृत पान करने के लिए अनंतपुर साहिब जाया करती थी। इस बार जब संगतें जाने के लिए तैयार हुई तो बालक दीप भी अपने माता पिता के साथ अनंतपुर पहुंच गए।
वहां जाकर उन्होंने देखा कि हजारों की गिनती में संगतें गुरु गोबिंद सिंह जी के दर्शन करके उनके हाथों से अमृत पान कर रही थी। अचानक गुरु गोबिंद सिंह जी की नजर बालक दीप पर पड़ी। तब गुरु जी बालक दीप का लंबा कद, बलवान शरीर और चमकते चेहरे को देखकर बहुत प्रसन्न होकर बोले, बेटा तुम्हारा क्या नाम है? उन्होंने बताया, मेरा नाम दीप है। मुस्कुराते हुए गुरुजी ने कहा, तुम सचमुच खालसा पंथ के दीप बनोगे। फिर उन्होंने पूछा, तुम्हें कुछ शस्त्र आदि चलाने आते हैं या नहीं? उन्होंने सिर झुकाकर बड़ी विनम्रता से कहा, गुरुजी मुझे सारे शस्त्र चलाने आते हैं, पर आप जी के सिखों वाली कला अभी तक मुझे नहीं आई। गुरुजी ने कहा, वो भी जल्दी आ जाएगी। कहते हैं तब 18 वर्षीय बालक दीप ने अपने माता पिता समेत गुरुजी से अमृत पान किया और वे दीप से दीप सिंह बन गए। माता जीवनी जी जीवन कौर बन गई और पिता भक्तू से भगत सिंह बन गए। अमृत पान करते ही दीप सिंह को ऐसा अनुभव हुआ जैसे उनके अंदर ढेर सा बल आ गया हो और वे किसी से भी टक्कर ले सकते हैं। भाई दीप सिंह जी और उनके माता पिता अनंतपुर में काफी समय तक ठहरे थे। दिन रात वे वहां लंगर की सेवा किया करते। भाई दीप सिंह जी को वहां रहते हुए पता चला कि गुरु जी की फौज में शामिल सिख घर पर छोड़कर आए हुए हैं, जिन्हें शस्त्र विद्या के साथ पंजाबी, हिंदी, फारसी और संस्कृत की विद्या भी दी जाती है। इस तरह खालसा पंथ कोई अनपढ़ या अनुभवहीन लोगों की फौज नहीं थी, बल्कि उसमें बड़े महान विद्वान थे। ये सब कुछ देखकर उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वे अब से गुरु जी के पास रहकर ही विद्या हासिल करेंगे और शस्त्र विद्या में निपुण होंगे। अपने माता पिता से आज्ञा लेकर फिर भाई दीप सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह जी के पास रहकर निरंतर उनकी सेवा में जुट गए। अनंतपुर रहते हुए भाई दीप सिंह जी गुरु जी की फौज में शामिल हो गए। उन्होंने कई तरह के फौजी करतब सीखे और धीरे धीरे वे एक कुशल सैनिक बन गए। साथ ही वे रोज कुर्बानी भी पढ़ा करते। गुरु जी के कीर्तन दरबार में उनके उपदेश सुना करते। इस तरह उन्हें गुरुमत ज्ञान प्राप्त हो गया। उनकी बुद्धि बहुत तेज थी। उन्होंने जल्दी ही सारी भाषाएं सीख ली। उनकी गुरमुखी की लिखाई बहुत सुंदर थी। इतिहास में दर्ज है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने बाबा दीप सिंह जी की सुंदर लिखाई देखकर खुशी में उन्हें पहली बार सरोपा भेंट किया था। आनंदपुर साहिब में रहते हुए उन्हें गुरु गोबिंद सिंह जी के हर रोज दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता था। दिन रात वे वाहिगुरु की याद में मस्त रहा करते। आनंदपुर आने जाने वाली संगतों की सेवा में लगे रहते। कभी लंगर की सेवा करके खुश होते, कभी गुरबानी का पाठ सुनाया करते और कभी छोटे बच्चों को गुरमुखी पढ़ाकर उन्हें अर्थ समझाते। इन ढेरों गुणों के कारण धीरे धीरे उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी के मन में एक खास स्थान बना लिया था, जिससे वे गुरु जी के कुछ खास सिखों की सूची में शामिल हो गए। वे खास सिख हर पल गुरु जी के साथ रहा करते। भाई दीप सिंह जी का सेवा भाव और विनम्रता को देखते हुए संगतें उनका बड़ा सत्कार करती थी। इतना अधिक मान सम्मान संगतों और गुरु जी से मिलने के बाद भी उन्हें रत्ती भर भी अहंकार ना था। भाई दीप सिंह जी को शिकार का बहुत शौक था। जब गुरु जी शिकार खेलने जाया करते तो वे भी उनके साथ जाते। एक बार जब वे शिकार खेलने गए तो अचानक एक शेर ने बाबा दीप सिंह जी के घोड़े पर हमला कर दिया। उन्होंने उसी वक्त घोड़े से छलांग लगाई और शेर के एकदम सामने आकर खड़े हो गए। शेर उनके हाथों 2 धारी तलवार देकर घबरा ही गया। शेर तलवार से डरकर भागना चाहता था, पर अपने चारों तरफ शिकारियों को देखकर उसके पास बाबा दीप सिंह पर हमला करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वह शेर बाबा जी पर छलांग लगाकर झपट पड़ा और उन्होंने अपनी 15 किलो की 2 धारी तलवार से ऐसा वार किया कि शेर के 2 टुकड़े हो गए। गुरुजी पास ही खड़े शांत अवस्था में वह नजारा देख रहे थे। बाबा जी को आशीर्वाद देते हुए बोले, भाई दीप सिंह तू सिख कौम का एक महान योद्धा होगा, मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। तब वे हाथ जोड़कर गुरु जी से कहने लगे,
गुरुजी, ये सब तो आपकी कृपा है, क्योंकि जब मैं आपके पास आया था तब मुझे चिड़िया भी मारनी नहीं आती थी। आपके अमृत ने मुझे इतनी शक्ति दी है कि जिससे मुझ में आत्मविश्वास आ गया है। भाई दीप सिंह जी को आनंदपुर में रहते हुए जब काफी समय बीत गया तो एक दिन उनके माता पिता को अपने पुत्र से मिलने की बहुत तीव्र इच्छा हुई और वे उनसे मिलने आनंदपुर साहिब में आ पहुंचे। कहते हैं माता पिता अपने पुत्र को देखकर बहुत खुश हुए। उस समय उन्होंने अपने सिर पर दस्तार सजाई हुई थी, कमर कस्सा पहना हुआ था जिसमें कृपाण और कटार लटक रही थी। अपने पुत्र को सैनिक रूप में देखकर वे बड़े खुश थे। वे करीब 1 महीना आनंदपुर साहिब में ही रहे। इतिहास में दर्ज है, जब वे अपने घर वापस जाने लगे तो उन्होंने गुरुजी से अपने पुत्र को वापस घर ले जाने की इजाजत मांगी। गुरुजी ने भाई दीप सिंह जी को आज्ञा तो दे दी, साथ ही उन्हें हुक्म भी दिया कि अपने गांव जाकर वहां सिक्खी फैलाओ, बच्चों को शस्त्र विद्या और घुड़सवारी का अभ्यास कराओ, उन्हें कुशल योद्धा बनाओ, उनमें जोश पैदा करो ताकि वे मुसीबत आने पर अपनी और कमजोर लोगों की रक्षा कर सके। साथ ही गुरुजी ने उन्हें हुक्म दिया, जब हम आपको बुलावा भेजेंगे तब तुरंत चले आना, उससे पहले बिना बुलाए नहीं आना। बाबा दीप सिंह जी गुरुजी का हुक्म मानकर अपने गांव जाने को तो तैयार हो गए, पर उनका दिल गुरुजी से बिछड़ने के लिए बिल्कुल तैयार ना था। गुरुजी ने तब उनको अपने गले से लगाते हुए कहा, हम तुम्हारे सदा अंग संग हैं। इस प्रकार गुरुजी के कहे अनुसार अपने गांव आकर बाबा जी ने सिक्खी का प्रचार करना शुरू कर दिया। इतिहास में दर्ज है, गुरु गोबिंद सिंह जी के आनंदपुर साहिब के किले को मुगलों व पहाड़ी राजाओं ने 7 महीने तक घेराव किए रखा। गुरु जी ने हार ना मानी और ना ही किला खाली किया था, पर किले में मौजूद सिखों को भूख प्यास से तड़पता देखकर गुरु जी ने 22 दिसंबर 1704 को किला खाली कर दिया। गुरुजी ने बाबा दीप सिंह जी और भाई मनी सिंह जी को बुलावा भेजा, जो माता सुंदरी और माता साहिब कौर जी को सुरक्षित दिल्ली ले गए। कुछ दिनों वे दिल्ली में रहकर माताओं से आज्ञा लेकर गुरुजी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। उन्हें किसी सिख से पता चला कि गुरुजी ने बाबा जी को बुलाया है और गुरुजी तलवंडी साहिब में हैं। उनके चारों साहिबजादे और माता गुजरी जी मुगलों द्वारा किए गए अत्याचारों के कारण शहीद हो चुके हैं। ऐसी दर्दनाक खबर सुनकर बाबा जी बहुत भावुक हो गए। कहते हैं, जब वे गुरु जी के पास तलवंडी साहिब पहुंचे तो उन्होंने बड़ी उदासी से गुरु जी से कहा, महाराज, मैं बदकिस्मत आपके किसी काम ना आ सका। मेरे सभी साथी तो शहीद हो चुके हैं और मैं अभी भी जिंदा घूम रहा हूँ। गुरुजी ने बाबा जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, गुरमुख प्यारे, धीरज करो, अभी तुमने बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। आने वाला समय बड़ा भयानक है। आपने खालसा को अमृत पान करवाकर हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार करना है। हमें पता था मुगलों और पहाड़ियों का कोई एतबार नहीं था, सभी सिखों को शहीदी का जाम पीना ही था। तभी तो हमने आपको और भाई मनी सिंह जी को पहले ही दिल्ली भेज दिया था। इतिहास में दर्ज है, गुरु गोबिंद सिंह जी ने तब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का संशोधन करने का फैसला किया। आनंदपुर वाला ग्रंथ तो सरसा नदी में बह चुका था। भाई मनी सिंह जी ने बाबा दीप सिंह जी को बताया कि गुरु साहिब ने आदेश दिया है कि वे खुद बानी लिखवाते जाएंगे और हम दोनों लिखते जाएंगे। हम दोनों को अलग अलग गुरु ग्रंथ साहिब जी की बीट तैयार करनी है, क्योंकि आपकी लिखाई बहुत सुंदर है, इसीलिए गुरु जी ने आपको बुलावा भेजा था। तब बाबा दीप सिंह जी खुश होकर बोले, ये मेरी खुशनसीबी है अगर मैं गुरु के किसी काम आ सकूं। कुछ दिनों बाद यह शुभ कार्य शुरू हो गया। गुरु जी लिखवाते गए और वे दोनों अलग अलग ग्रंथ लिखते गए। शाम तक जितनी बीड़ लिखते तब गुरु जी खुद उसका संशोधन करते। अगर कोई गलती होती तो वे ठीक करते और अगले दिन सुबह सारी संगतों को वह लिखी गई बानी के अर्थ समझाते। बाबा दीप सिंह जी बड़े ध्यान से गुरु जी से अर्थ समझा करते। इन दोनों बीट साहिब को लिखने में करीब 9 महीने से अधिक का समय लगा।
रागों के अनुसार गुरु जी ने भक्तों की बानी से पहले 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की बानी भी दर्ज कराई। बाबा दीप सिंह जी की लिखी हुई बीड़ गुरु जी ने दमदमा साहिब में रखने का आदेश दिया और भाई मनी सिंह जी द्वारा लिखी गई बीड़ गुरु जी ने अपने साथ नांदेड़ हजूर साहिब ले गए, जहां गुरु जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरुगद्दी सौंप दी। सचखंड जाने से पहले गुरु गोबिंद सिंह जी ने बाबा दीप सिंह जी को एक और जिम्मेदारी सौंपी कि वे दमदमा साहिब वाली बीड़ की 4 और बीड़ तैयार करें। फिर गुरु ग्रंथ साहिब जी की एक एक बीड़ को 4 तख्तों पर भेज दें। इस प्रकार गुरु जी के कहे अनुसार बाबा जी ने यह काम भी संपन्न किया था। बाबा दीप सिंह जी ने केवल भक्ति से लोगों को जोड़ने का काम ही नहीं किया, बल्कि वे एक बहुत बड़े शूरवीर और कुशल योद्धा भी थे। बाबा दीप सिंह जी ने बंदा सिंह जी के साथ मिलकर वजीर खां का खात्मा किया था, जिसने गुरु जी के छोटे साहिबजादों को जिंदा दीवार में चुनवाया था। इसके बाद समाना शहर के जल्लाद, जिसने गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली में शहीद किया था, उसका भी वध कर दिया। दुश्मन उनसे तब इतने भयभीत हो चुके थे कि वे उन्हें देखते ही युद्ध के मैदान से गायब हो जाते। इन सभी लड़ाइयों में बाबा दीप सिंह जी ने अपनी वीरता के खूब जौहर दिखाए और श्री दरबार साहिब में जिस मस्सा रंगन ने कब्जा कर लिया था, दरबार साहिब में किसी भी सिख को वहां जाने की अनुमति नहीं थी। वह सारा दिन दरबार साहिब में बैठकर शराब पीता और वेश्याओं से नृत्य करवाता था। उसी मस्सा रंगन को बाबा दीप सिंह जी ने मरवाया था। बाबा जी के सिख मस्सा रंगन का सिर काटकर बाबा जी के पास लाए थे। एक बार अहमद शाह अब्दाली काबुल से अपनी 1 लाख फौज लेकर भारत आया और भारत से सोना चांदी हीरे जवाहरात स्त्रियां व बच्चों को लूटकर और अपने देश काबुल ही जा रहा था। तब बाबा दीप सिंह जी ने उसके काफिले पर आधी रात को हमला करके सारा लूटा हुआ सामान स्त्रियां व बच्चों समेत वापस अपने कब्जे में कर लिया था। इतिहास में दर्ज है कि अब्दाली ने चिढ़कर तब अपने बेटे तैमूर से श्री हरमंदिर साहिब के सरोवर को मिट्टी से भरवा दिया था, ताकि कोई भी सिख सरोवर से अमृत पीकर ताकतवर ना बन जाए। इसलिए बाबा दीप सिंह जी ने अपने सिख फौज के साथ तैमूर की फौज से युद्ध करके श्री हरमंदिर साहिब को मुगलों के कब्जे से छुड़वाया, परंतु खुद 75 साल की उम्र में 13 नवंबर 1757 को शहीदी प्राप्त की। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।